बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना 22वां लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। किसके ऊपर? कौन सा टॉपिक है? यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अपनी जो 21वां लेक्चर था हमारा 21 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं और इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, हमने वो वाले अपने लास्ट लेक्चर में वो कंप्लीट किया था हमने। आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है वो क्या है? यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या है और कहाँ कहाँ पे ये यूज होते हैं, कौन से वर्ड से पहले यूज होते हैं। आज की वीडियो में हम इन सारी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये कहाँ पे यूज होता है, डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है। ठीक है, हम इसको उर्दू में कहते हैं हर्फ़े तारीफ। ठीक है, यानी ये THE दा का इस्तेमाल। ठीक है, किसी चीज या शख्स को मखसूस करने यानी इसको खास करने के लिए, किसी भी प्रॉपर नाउन हो सकता है, कोई भी ऐसा वर्ड हो सकता है नाउन के तौर पर जिसको हम यूज करें और वो खास करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, किसी चीज की तरफ इशारा करने, किसी इंसान को हमने पॉइंट आउट करना है, किसी चीज को करना है। ठीक है, उसकी तरफ हम इशारा करें कि इस चीज की बात करें, हम इस शख्स की बात करें, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं? आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ठीक है, टू स्पेसिफाई अ पर्सन और अ थिंग और टू पॉइंट ठीक है, टू अ थिंग। ठीक है, किसी चीज शख्स को मखसूस करने या किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। इसके एग्जांपल में हम यूज देख लेते हैं, हम एग्जांपल में किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। लाइक हम कहते हैं, हम किसी को देखा है हमने। ठीक है, अब कोई ऐसा शख्स है जिसको हम जानते तो नहीं है, उसका नाम क्या है। ठीक है, लेकिन कल हमने उसको देखा था। ठीक है, तो आज हम बता रहे, तो हम किस तरह बताएंगे? दिस इज द मैन हु केम हेयर। दिस इज द मैन। अब हम इशारा भी कर रहे होते हैं ना, तो हम किसी को बता रहे होते हैं, तो टीचर को बता रहे हैं या माँ बाप को बता रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो हम कहते हैं दिस इज द मैन हु केम हेयर। ठीक है, दिस इज द मैन हु केम हेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, द मैन, देखे, द मैन, दिस इज द मैन। अब हम पॉइंट आउट किया। ठीक है, अच्छा, हम इसके और भी एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं वेयर इज द पेन आई गेव यू। वो पेन कहाँ है जो मैंने आपको दिया था? वेयर इज द मैन, वेयर इज द पेन, द पेन। अब किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, अब द बॉय सिटिंग देयर इज माई ब्रदर। द बॉय सिटिंग देयर इज माई ब्रदर। अब देखें, हम बॉय के साथ लगा रहे हैं। ठीक है, प्रोनाउन के साथ लगा के हम क्या करें, उसको खास करें कि ये वो जो लड़का बैठा हुआ है वो कौन है? वो मेरा भाई है। ठीक है, अब है दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पेन, हु स्टोल माई पेन। यही वो लड़का है जिसने मेरा पेन चोरी कर लिया था। ठीक है, अच्छा, अब हम कहाँ पे, यानी बिफोर द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन्स, ऐसे प्रॉपर नाउन्स के वैसे पहले हम यूज करते हैं। वो कौन कौन से प्रॉपर नाउन्स है जिनसे पहले हम इनको यूज करते हैं? किसको? डेफिनेट आर्टिकल दा को यूज करते हैं। ठीक है, हम उन प्रॉपर नाउन्स को देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन ये होते हैं ना, नेम्स ऑफ रिवर्स, इनके साथ लगता है एंड ओशंस। ठीक है,
नेम्स ऑफ रिवर्स एंड ओशंस। इनसे पहले आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। किस तरह से? जैसे द इंडस, ठीक है, द अटलांटिक, द पैसिफिक, द रावी। अब जितने भी रिवर्स हैं, ओशंस हैं, हम उससे पहले क्या लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल्स द, ठीक है। अच्छा, लाइक द रावी, इंडस, इनसे पहले भी हम लगा लेते हैं, ठीक है, अटलांटिक, पैसिफिक वगैरह। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर क्या है? नेम्स ऑफ हॉली बुक्स, नेम्स ऑफ हॉली बुक्स। इनसे पहले भी क्या लगता है? डेफिनेट आर्टिकल्स द लगता है, ठीक है। अच्छा, अब नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। अब हॉली बुक्स जैसे द बाइबल, द हॉली कुरान, ठीक है। नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। इनसे पहले भी हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। किस तरह से? द डॉन, द नेशन, द फ्रंटियर पोस्ट। अब इनसे पहले भी हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं, ठीक है। अब नेम्स ऑफ नेशंस, नेम्स ऑफ नेशंस। अच्छा, अब नेम्स ऑफ नेशंस यानी कौमों के नाम से पहले भी हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं, ओके। अच्छा, जैसे किस तरह से? द पाकिस्तानीज, द इंडियंस, द ब्रिटिश, ठीक है, द हिंदूज। अब इन सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? द, ठीक है। अब नेक्स्ट है नेम्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। अच्छा, सेलेस्टियल बॉडीज यानी अजराम फिल्की के नामों से पहले भी हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। किस तरह से? द सन, द मून, द अर्थ, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। इनसे पहले भी हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं। किस तरह लगाते हैं? लाइक ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। टॉलेस्ट, ठीक है, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब जो टॉलेस्ट हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज किया एडजेक्टिव में, उससे पहले भी हम क्या लगाएंगे? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है शी इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ऑल हर सिस्टर भी कह सकते हैं। शी इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल हर कजन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑल हर क्लास फेलोज भी कह सकते हैं। शी इज द वाइजेस्ट, शी इज द वाइजेस्ट। अब द लगाया हमने किससे? वाइजेस्ट से पहले, तो क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री से पहले होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा, नेक्स्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं इसको? व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड एज अ नाउन। व्हेन एडजेक्टिव is used as a noun। जब एडजेक्टिव को हम नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे भी क्या लगता है? द। कैसे लगता है? देखो, द रिच, ठीक है, जब हम नाउन के तौर पर लगा रहे हैं, हमने क्या दिया? अमीर, अमीरी, अमीर, ठीक है। हम अब एडजेक्टिव को ले आए तो हमने क्या बनाना है? उसको नाउन बनाना है, तो उसके साथ क्या लगा देंगे हम? डेफिनेट आर्टिकल द रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। आई एम वेरी काइंड टू द वीक, आई एम वेरी काइंड टू द वीक, ठीक है। वीक तो वैसे ही किसी की ना खामी होती है कि आप खूबी होती है इस तरह की कि वो वीक है, वीक पॉइंट इस तरह की। तो फिर हम उसको एज अ जब नाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट में या सब्जेक्ट में, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? द। अब देखें द ऑनेस्ट। अब ऑनेस्टी क्या होती है? ऑनेस्ट होना क्या होता है?
ये एक खासियत होती है ना। तो जब हम ऑनेस्ट, हम एक शख्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं, ऑनेस्ट आर ऑलवेज हैप्पी, तो हम क्या कर देंगे उसके साथ, उसका नाउन बना के हम दा लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो कहाँ पे यूज होगा, व्हेन कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, व्हेन कंपैरेटिव डिग्री is used as an adverb। अब देखें जरा, यहाँ पे आप एन का यूज भी देख लें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वोवल है, तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, एन, ठीक है। ये भी आर्टिकल का यूज है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी आप जैसे अपने ग्रामर सीखना शुरू करते हैं ना, तो अप्लाई करना शुरू करते हैं, जैसे आप अप्लाई करना शुरू करते हैं तो आपको ग्रामर समझ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, आप सेंटेंस के ऊपर गौर करेंगे, सेंटेंस की लाइन टू लाइन आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा जो ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा वर्ड ऐसे यूज हो रहा है, तो हम उसको किस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको चीजें जल्दी से याद हो जाती हैं। अच्छा, एडवर्ब से पहले किस तरह से यूज होता है, व्हेन कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, जब कंपैरेटिव डिग्री को हम किस तरह यूज कर रहे होते हैं, एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। द मोर, अब क्या है, द मोर वी गेट, द मोर वी वांट, द मोर, अब मोर के साथ हम लगा रहे हैं, मोर क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब को हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं, हम क्या लगा रहे हैं, द मोर वी गेट, द मोर वी वांट, ठीक है। द हायर यू गो, ठीक है, द कूलर इट इज, द हायर यू गो, द कूलर इट इज। अब देखें यहाँ पे भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री को हमने यूज किया है एडवर्ब की, तो उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, आर्टिकल द। अच्छा, व्हेन अ कॉमन नाउन रिप्रेजेंट्स इट्स क्लास, व्हेन अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन रिप्रेजेंट्स इट्स क्लास, इट्स क्लास। अच्छा, जब कॉमन नाउन क्या करे, यानी जब इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन अपने तबके की क्या करे, नुमाइंदगी करे, ठीक है, रिप्रेजेंट इट्स क्लास, तो हम क्या करते हैं उसके साथ आर्टिकल दा लगाते हैं कॉमन नाउन के साथ, ठीक है। आर्टिकल दा किस तरह से लगाते हैं उसके एग्जांपल समझ लेते हैं। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब डॉग जो है ना, वो क्या कर रहा है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक डॉग की बात नहीं हो रही, मतलब डॉग, ठीक है, एक डॉग वो कहते हैं फेथफुल एनिमल है, ठीक है। तो हम वो उसकी ये जो कॉमन नाउन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, अपनी क्लास को, उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द। अब जैसे द हॉर्स रन्स फास्ट, द हॉर्स रन्स फास्ट। अब देखें एक घोड़े की बात तो नहीं हो रही, अब घोड़ा क्या कर रहा है, हॉर्स क्या कर रहा है, अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम क्या करते हैं, इसके पीछे भी क्या लगाते हैं, आर्टिकल द। हमारी लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है, द, द इज नॉट यूज बिफोर मैन एंड वुमेन, क्यों, ऑल्दो दे प्रेजेंट द होल क्लास, चाहे वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हों तो उनसे पहले द इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी मैन और वुमेन के बगैर पीछे हम पहले द नहीं लगाएंगे जब भी अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। मैन और वीमेन जब अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उनसे पहले हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। कैसे, मैन इज मोर्टल, वीमेन इज एज वॉइस एज मैन, ठीक है। मैन इज मोर्टल, वीमेन इज एज वॉइस एज मैन, हम इनसे पहले ये नहीं लगा सकते द मैन या द वुमेन इज एज वॉइस एज मैन, ठीक है। आज की वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर क्या करें। थैंक यू।